जय हिंद साथियों। आप सभी साथियों के लिए आज हम बहुत अच्छे टॉपिक लेकर हाजिर हैं। आप लोग देखिएगा, कैबिनेट मंत्री 2024 के जो भी कैबिनेट मंत्री बने हैं मोदी सरकार के अकॉर्डिंग, उसके लिए मैंने प्रश्नों को तैयार किए हैं जो एग्जाम में बनेंगे। तो वो प्रश्न आप लोगों को हम आज की क्लास में कराएंगे। 25 प्रश्न लिए हैं और आप लोगों का ज़रूर से ज़रूर रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को याद हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ से ऑल इंडिया एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में यहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर बनेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो भी अभ्यर्थी बिहार टीचर एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें भी यहाँ से प्रश्न एक या दो जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रश्न की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, देख लीजिएगा ध्यान से। फर्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि वर्तमान में मोदी 3 मतलब मोदी 3 कैबिनेट में MSMI की जो केंद्रीय मंत्री हैं, MI के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके रूप में कौन कार्यरत हैं। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो MSMI है वह जीतन राम मांझी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है ये सही हो रहा है। कौन है? तो जीतन राम मांझी। थोड़ा सा जीतन राम मांझी के बारे में जान जाते हैं कि ये 2024 में क्या है। तो जीतन राम जो मांझी हैं ये MSMI मंत्री का पदभार संभाले हैं और इन्होंने जीतन राम मांझी हैं ये मंगलवार को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री का पदभार ग्रहण किए गए हैं। तो आप लोग जरूर ध्यान याद रखिएगा जीतन राम मांझी के बारे में। ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जीतन राम जो मांझी हैं MSMI मंत्री हैं, जिसको हम कह सकते हैं जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कह सकते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पे। यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद हाल ही में हुए कैबिनेट गठन के बाद किसे कपड़ा मंत्री नियुक्त किया गया है। किसे कपड़ा कह सकते हैं या वस्त्र मंत्री नियुक्त किया गया। सुंदर सा प्रश्न है। तो गिरिराज सिंह को नियुक्त किया गया है, याद रखना होगा। कपड़ा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो गिरिराज सिंह को नियुक्त किया गया। ओके, ठीक है, याद हो जाएगा। प्रश्न बढ़ेंगे तीसरा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद हाल ही में हुए कैबिनेट गठन में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखना होगा, सुंदर सा प्रश्न है। जनजातीय कार्य मंत्री, तो जनजातीय कार्य जो मंत्री को नियुक्त किया गया है उनका नाम जुअल ओराम हो जाएगा। इनका नाम क्या है? जुअल ओराम। ये जो हैं 2024 के कैबिनेट मंत्री के रूप में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं जुअल ओराम, ठीक है। अब थोड़ा सा जुअल ओराम के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। जुअल जो ओराम है ये भारत के वर्तमान जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री हैं। जुअल ओराम का जन्म 22 मार्च 1961 को उड़ीसा के सुंदरगढ़ में हुआ था। जुअल ओराम का जन्म कहाँ पे हुआ था? 22 मार्च 1961 को उड़ीसा में के सुंदरगढ़ में इनका जन्म हुआ था। तो ये वर्तमान में कौन से मंत्री हैं? तो ये वर्तमान में जनजातीय मामले के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जुअल ओराम, ठीक है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न। आगे देखिए प्रश्न जो 24 का रहा है कि माफ कीजिएगा 4 नंबर प्रश्न का रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद हाल ही में हुए कैबिनेट गठन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ओके, ठीक है। प्रश्न देखिएगा।
5 नंबर। इसी तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में बनेंगे और इसी टाइप के प्रश्न ऐसे ही करके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जो 5 है कि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को 2024 के मंत्रिमंडल से हटा दिया गया? इसमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2024 के मंत्रिमंडल पद से हटा दिया गया है? मतलब 2024 के पहले ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन जब नए चुनाव हुआ तो 2024 के जब कैबिनेट मंत्री का गठन हुआ, चुने गए, तो उनको उसमें से निकाल दिया गया। कौन से ऐसे जो है नेता हैं? ये अच्छा सा प्रश्न है। तो आप लोग यहाँ पे तीसरा ऑप्शन को टिक करिएगा, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल को 2024 के जब मंत्रिमंडल का चुनाव हुआ उसमें से इनको हटा दिया गया है, सर्बानंद सोनोवाल को। ठीक है, आगे देखेंगे। माफ कीजिएगा साथियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आगे भी देख सकते हैं। यहाँ पे तीसरे ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। 1, 2, 4 को 1, 2, 4 को यहाँ पे सही हो रहा है, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल ये अभी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और राजीव शेखर को हटाया गया। माफ कीजिएगा, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और राजीव शेखर को अभी हटा दिया गया है। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल को नहीं हटाया गया है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो तीसरा है ये सही हो रहा है। प्रश्न बढ़ेंगे 6 नंबर पे। 6 नंबर प्रश्न है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हाल ही में हुए कैबिनेट गठन के अनुसार हरदीप सिंह पुरी को किस मंत्रालय में नियुक्त किया गया है? हरदीप सिंह पुरी को किस मंत्रालय में नियुक्त किया गया है? तो हरदीप सिंह जो पुरी हैं ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं। ये केंद्रीय मंत्री कौन से हैं? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री कौन से हो जाएंगे? तो हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। याद रखना होगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 7। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्रश्न 7 कह रहा है कि निम्नलिखित स्तंभ को मिलान करना है। यहाँ पे मंत्री का नाम और यहाँ पे मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, और इसी को सही तरीका से मिलान हम लोगों को करना है। ध्यान से देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये आप लोगों को हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है ऑप्शन ए में जयंत चौधरी जो राज्य मंत्री हैं। तो ये जयंत चौधरी अभी कौन है? तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभारी इनको मिला है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो रहा है। जितिन प्रसाद के याद करेंगे, ये राज्य मंत्री हैं। तो ये राज्य मंत्री में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। तो यहाँ पे बी का दूसरा सही हो रहा है। श्रीपद नाइक की बात करेंगे तो ये विद्युत मंत्रालय के मंत्री हैं। श्रीपद नाइक कौन से हो जाएंगे? ये विद्युत मंत्रालय के मंत्री हो जाएंगे। और डी की बात करेंगे रामदास अठावले, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये ध्यान में रखना होगा, आप लोगों को बता दिए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन सही हो रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 8 पे। यहाँ पे 8 प्रश्न है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हाल ही में हुए मंत्रिमंडल गठन के अनुसार प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वे किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं? देखिए इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो धारवाड़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनको चुना गया है। कहाँ से निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया है? तो धारवाड़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रहलाद जोशी को चुना गया है। समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे प्रश्न, आगे देखिएगा 9 नंबर। 9 प्रश्न है कि 2024 के मंत्रिमंडल में चिराग पासवान ये वर्तमान में कौन से मंत्रालय के कार्यभार संभाले हैं? बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। जो चिराग पासवान है ये कौन से कार्यभार संभाले हैं? तो ये खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। चिराग पासवान कौन से हैं? ये खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं चिराग पासवान, अभी वर्तमान में बने हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 10 पे।
10 प्रश्न है कि 2024 के कैबिनेट में वर्तमान महिला और बाल विकास मंत्री कौन है। वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, तो ये हो जाएंगे अन्नपूर्णा देवी। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी हैं। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न 11 जो प्रश्न है मोदी 3 कैबिनेट के संबंध से है। मंत्रियों की सूची यहाँ पे दिया गया है, मंत्रालय दिया गया है और हम लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीक़ा से मिलान करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को हम बता देते हैं कि जो अश्विनी जो वैष्णव हैं ये सूचना और प्रसारण और रेल मंत्री हैं, ध्यान में रखना होगा। अश्विनी वैष्णव जो हो जाएंगे ये सूचना और प्रसारण और रेल मंत्री हो जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान बताए हैं अभी आप लोगों को कुछ देर पहले कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान ये कृषि और किसान कल्याण मंत्री हो जाएंगे। मनोहर लाल जो खट्टर हैं ये विद्युत मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर कौन से हैं, थोड़ा सा रुक जाइए साथियों। मनोहर लाल खट्टर कौन से मंत्री हैं, तो ये डी ऑप्शन सही हो रहा है, मनोहर लाल खट्टर। तीसरा का डी सही हो रहा है, विद्युत मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री। और गजेंद्र शेखावत की बात करें तो गजेंद्र शेखावत कौन से मंत्री हो जाएंगे, तो ये संस्कृति और पर्यटन मंत्री हो जाएंगे। तो ध्यान में रखना होगा अश्विनी वैष्णव सूचना एवं प्रसारण मंत्री, रेल मंत्री, और शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला का तीसरा सही हो रहा है, दूसरा का जो सही हो रहा है ये पहला सही हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन से आप देख सकते हैं पहला का सी यहाँ पे सही हो रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग टिक कर सकते हैं। प्रश्न देखेंगे 12 प्रश्न है 2024 के मंत्रिमंडल में वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन बने हैं। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है 2024 के मंत्रिमंडल के अनुसार, तो धर्मेंद्र प्रधान है। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे 2024 के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्रालय का कार्यभार किसको संभाला गया है, दिया गया है। तो जो पहले थे विदेश मंत्री हमारे जो एस जयशंकर थे उन्हीं को कार्यभार संभाला गया है इस बार भी। तो अभी भी ये एस जयशंकर जो है ये विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे जो 14 प्रश्न का है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद हाल ही में हुए कैबिनेट गठन के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पे ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को किस मंत्रालय में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किस मंत्रालय में नियुक्त किया गया है, तो देखेंगे संचार मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पतन पथ परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, और उपयुक्त यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन सही हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे साथियों तो इस ऑप्शन का जो आंसर हो रहा है ये वाला ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प जो हैं यहाँ पे सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में बनेंगे, जरूर पूछे जाएंगे। 15 यहाँ पे प्रश्न है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हाल ही में हुए कैबिनेट गठन के अनुसार श्री भूपेंद्र यादव को किस विभाग में नियुक्त किया गया है। भूपेंद्र यादव को किस विभाग में नियुक्त किया गया है, तो इनको जो नियुक्त किया गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवहन मंत्रालय में नियुक्त किया गया है। किसको, तो भूपेंद्र यादव को पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय में नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे प्रश्न 16 है कि 2024 के मंत्रिमंडल में अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्तमान मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है नरेंद्र मोदी जी को नियुक्त किया गया। किसको, अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 17 है कि 2024 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल हैं। 18 देखिए प्रश्न है कि 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया जो हैं ये अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो देखिए 19 नंबर यही प्रश्न हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे प्रश्न 20 है 2024 में कैबिनेट में वर्तमान सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री कौन है। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी। 21 देखिए प्रश्न है 2024 के नए मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री किसको नियुक्त किया गया है, तो निर्मला सीतारमण को नियुक्त किया गया है। अभी वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण।
आगे देखेंगे प्रश्न 22/2024 के मंत्रिमंडल में कृषि और किसान कल्याण विभाग किसके पास होगा। कृषि और किसान कल्याण जो विभाग है ये किसके पास होगा, तो ये शिवराज सिंह चौहान के पास होगा। किसके पास होगा, तो ये शिवराज सिंह चौहान के पास होगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि 2024 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न है, 2024 में भारत के रक्षा मंत्री के हैं, तो जो पहले रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, वह अभी भी रक्षा मंत्री हैं। इन लोगों में चेंज, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। 25 बात करेंगे कि 2024 के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री आप लोग को पता है अमित शाह हो जाएंगे, जो पहले थे ये। ठीक है, और आगे बात करेंगे जो 26 नंबर प्रश्न है कि 2024 के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री का पदभार कौन संभाले हैं, तो अश्विनी वैष्णव जो है ये रेल मंत्री का पदभार संभाले हैं। तो आप लोगों को हम 25 प्रश्न कराए हैं, ये जो मोदी कैबिनेट के विस्तार से रिलेटेड था। एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।